कभी सोचा है कि रिज्यूमे भेजने के बाद में कोई भी कॉल या रिप्लाई क्यों नहीं आता? आप 20, 30, 40, 50 रिज्यूमेस अभी तक भेज चुके हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। सो आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू आस्क कि क्या आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एटीएस क्या होता है, कैसे आप अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना सकते हो, वो भी एक रियल एग्जाम्पल के साथ में। और साथ ही आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बना भी है या नहीं। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एटीएस होता क्या है। सो एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि कंपनीज यूज करती हैं रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अब अगर मान लीजिए आप एक कंपनी है या एक कंपनी में एचआर है, तो उस केस में आपके पास डेली हंड्रेड्स ऑफ किसी जॉब वैकेंसी के लिए एप्लीकेशंस आती होंगी। तो ऐसे में हर एक रिज्यूमे को मैन्युअली देखना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में ये कंपनीज एटीएस, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं या कुछ कंपनीज के खुद के डेवलप्ड भी होते हैं। उसमें रिज्यूमे को डालकर या रिज्यूमे ऑटोमेटिकली उसमें जाकर पास या फेल किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए बिफोर क्रिएटिंग अ रिज्यूमे, कि क्या हमारा रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स एटीएस फ्रेंडली। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दो ऐसे रिज्यूमे का जिसके अंदर एक एटीएस फ्रेंडली है, एक एटीएस फ्रेंडली नहीं है। तो चलिए पहले दोनों को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि दोनों साइड दो रिज्यूमेज ओपन है। वन, ये एक सिंपल सा रिज्यूमे है जो कि वर्ड में बना हुआ है या पीडीएफ में भी बन सकता है। और सिंपली तरीके से यहाँ पर बस टेक्स्ट लिखा हुआ है, नो अट्रैक्टिवनेस नथिंग। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सा एक पोस्टर स्टाइल में कुछ इफेक्ट्स के साथ में यहाँ पर एक रिज्यूमे बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब दोनों में से अगर आपको एक रिज्यूमे चूज करना पड़ेगा तो आप कौन सा चूज करोगे? सो आप यहाँ पर देयर आर हायर चांसेस कि आप राइट वाला रिज्यूमे चूज करोगे, और यही गलती हम करते हैं जब भी हम रिज्यूमे बना रहे हैं। सो याद रखिए कि आप कोई पोस्टर नहीं बना रहे हो, कोई आप मार्केटिंग कैंपेन नहीं बना रहे हो, कोई आप होर्डिंग डिजाइन नहीं बना रहे हो जो उसको आपको फैंसी दिखाने की जरूरत है। भले ही एक ह्यूमन के लिए ये रिज्यूमे थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करेगा, लेकिन जो आपके स्किल्स, जो आपका एक्चुअली एक्सपीरियंस है, वो आपके इस रिज्यूमे में है, और ये रिज्यूमे सही मायने में एटीएस फ्रेंडली है। तो अब समझते हैं कि रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाया कैसे जाता है, जिससे कि हम अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना पाए। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है चूज अ सिंपलर लेआउट। ठीक है, ठीक है, आप इसमें थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह या फिर कुछ अपना पिक्चर या कुछ आइकॉन्स वगैरह डाल सकते हो, बट यू इट शुड बी सिंपल। अब सिंपल की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो एटीएस सॉफ्ट जो हमारा एटीएस सॉफ्टवेयर है, वो इसको इतना ज्यादा रीड कर नहीं पाएगा, और जितना ज्यादा आप फैंसी बनाओगे अपने टेम्पलेट को, उतना ज्यादा टेक्स्ट ऐड करने के जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक सिंपलर लेआउट फॉलो करना है जिसके अंदर टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस हो, ना कि आइकॉन्स पर। अभी आप यहाँ पर जैसे नेम और ये सब देखोगे तो ये सब टेक्स्ट नहीं है बल्कि आइकॉन्स लगाए हुए हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, बट हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा रिज्यूमे चाहिए जिसके अंदर वो कीवर्ड्स हो जो कि एटीएस कैच कर पाए और हमें अप्रूव कर पाए। उसी के साथ ही ऑलवेज ऐड अ हेडिंग टू योर रिज्यूमे। अब इस रिज्यूम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है, और हो सकता है सिर्फ इस हेडिंग को देखकर ही जो हमारा एटीएस सिस्टम है वो इसको पास कर दे। तो हेडिंग में अपने बारे में एक ब्रीफ लिखना बहुत जरूरी है, जैसे जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस्ड इन मार्केटिंग क्रिएटिव्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको हेडिंग्स में, हेडलाइंस में वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस का यूज करना है जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यस, और यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी हेडिंग्स, अपना कंटेंट, अपना डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजों को लिखना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय WS Q Tech। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन
माइलस्टोन जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। इस प्रोग्राम में सबसे पहला माइलस्टोन है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड वेबसाइट क्रिएशन का। यहाँ पर आपको WS Cubetek प्रोवाइड करेगा डोमेन एंड होस्टिंग और उस पर बनाएंगे आप एक वेबसाइट। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी आज के अकॉर्डिंग यानी इस साल के अकॉर्डिंग। सेकेंड माइलस्टोन में आप सीखते हैं डिटेल बेसिक टू एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यस इसमें AI बेस्ड SEO भी इंक्लूडेड है। SEO के साथ साथ हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और इस माइलस्टोन में भी आप काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर। थर्ड माइलस्टोन में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस का पावर बना के और अपने ब्रांड की ग्रोथ कराई जाए, ये आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर सिखाया जाता है। फोर्थ माइलस्टोन में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जिसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, कोरा एड्स के साथ साथ आपको जो जितने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाते हैं ऑन रियल एड्स। फिफ्थ माइलस्टोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड AI। इसमें हम बात करते हैं AI की और कैसे आप AI को यूज करके अपने डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं इन सब की। ये पांचों माइलस्टोन 20 वीक्स में आप कवर करते हैं। अगेन लाइव प्रैक्टिकली आप सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप, जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। 5 मंथ के इस प्रोग्राम में 4 डेज अ वीक आपके सेशन रहते हैं। टाइमिंग जो कि परफेक्ट है सभी कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज होम मेकर्स के लिए, दैट इज 9:30 टू 11 PM। 4 डेज अ वीक 1.5 आवर की ये क्लास सेशन आपको मिलता है और इन केस आपने अगर कोई सेशन मिस किया तो आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं, आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो, बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, you can check the link in the description for more details or you can call on these number. So the first few seats we are offering 20,000 rupees discount. So hurry up because limited seats are available. So चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जॉब है, तो इस जॉब का ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो रिज्यूमे है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। तो अब हमारा जैसे मान लो अगर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं अपने रिज्यूमे के अंदर जो भी हेडिंग्स या फिर मैं जो भी चीजें ऐड करूंगी वो मैं इसके अकॉर्डिंग ऐड करूंगी। ठीक है, देखो इस तरह से कर सकते हो। तो ग्राफिक डिजाइन स्पेशलिस्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको अपनी हेडिंग्स या फिर जो आगे के पैटर्न्स हैं वो अपने JD यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रखने हैं। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ जो कि आप ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से कॉपी कीजिए। ठीक है, इतना हमने कॉपी कर लिया। अब हम चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे। चैट जीपीटी में आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है एज इट इज और सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि यूज दिस। ओके, सो यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया है कि यूज दिस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड गिव मी 5 कीवर्ड दैट आई कैन ऐड इन माय रिज्यूमे टू मेक इट ATS फ्रेंडली। ठीक है, सो यहाँ पर जब हमारे पास AI है तो हम उसका यूज लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कीवर्ड्स इन्हें दे दिए। अब ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट ये कीवर्ड तो हमें हमारे रिज्यूमे में डेफिनेटली होना चाहिए। चाहे आपके एक्सपीरियंस में ऐड करो, एजुकेशन में ऐड करो, चाहे आप अपने हेडिंग्स में या डिस्क्रिप्शन में ऐड करो, बट ये तो जरूर होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है और वो है कि जो भी आप यहाँ पर रिज्यूमे बना रहे हो मेक श्योर करो हेडर और फुटर डालने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो नेम है या जो हेडिंग है इसको वो अपने हेडर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इससे होता है क्या है कि कई बार जो ATS बने हुए होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं कि वो हेडर और फुटर को इग्नोर कर देते हैं। तो आप ट्राई कीजिए हेडर और फुटर को अवॉइड करने का। दिस इज अ स्मॉल टिप।
हो सकता है ये इतनी बड़ी टिप ना हो, बट या यू कैन ट्राई इट कि हेडर फुटर मत ऐड कीजिए। जो भी आपको टेक्स्ट डालना है या जो भी आपको चीज ऐड करनी है, स्पेशली जिसके अंदर कीवर्ड आ रहा है, वो आप नॉर्मल जो अपना बॉडी है उसके अंदर ऐड कीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सेविंग इन द राइट फॉर्मेट। आपका जो रिज्यूमे है वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेनी पीपल आई हैव सीन एंड आई हैव रिसीव्ड रिज्यूमेज जिसके अंदर होता वो पीडीएफ में ही है, लेकिन वो एक इमेज होती है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, कैनवा वगैरह पर जाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं और उसको सेव करते हैं एज एन इमेज या पीडीएफ, बट वो होता इमेज ही है। ठीक है। तो ऐसे में भी, ऐसी सिचुएशन में भी जो एटीएस सिस्टम है वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। रीड करने के लिए उसको टेक्स्ट ही चाहिए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे हो वो वैसे ट्राई कीजिए पीडीएफ। पीडीएफ सबसे ऑप्टिमम फॉर्मेट है, बट उसमें भी आपको वर्ड का भी एक ऑप्शन मिलता है, मतलब एमएस वर्ड में भी आप सेव कर सकते हो। तो चाहे डॉक में सेव करो चाहे पीडीएफ में सेव करो, दोनों में से किसी में भी आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज चेक योर रिज्यूमे वेदर इट इज एटीएस फ्रेंडली और नॉट बिफोर सेंडिंग इट। रिज्यूमे भेजने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है, खुद से चेक करना है कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है या नहीं। तो इसके लिए काफी सारे एटीएस टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने रिज्यूमे को यहाँ पर सेव कर देती हूँ। अच्छा, रिज्यूमे सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका रिज्यूमे है उसके अंदर आपका जो नाम है और आपकी जो हेडिंग आपने डाली है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रिज्यूमे को मैं सेव करूंगी, हरमीत कौर ग्राफिक डिजाइन। ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब चाहे मैं इसको पीडीएफ में करूं, वर्ड में सेव करूं, वो मेरा ऑप्शन है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब चलिए चेक करते हैं कि ये एटीएस फ्रेंडली है या नहीं है। सो अब यहाँ पर हमने टाइप किया एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे चेकर। सो यहाँ पर ये एनहेंस सीवी करके जो वेबसाइट है, इसको हम ट्राई करेंगे और इसमें अपना रिज्यूमे डाल के चेक करेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं। सो अपलोड योर रिज्यूमे, डॉक्स या पीडीएफ ये ले रहा है। सो हम अपना रिज्यूमे यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ये इसको स्कैन करेगा। लेट्स सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा रिज्यूमे जो है वो यहाँ पर स्कैन हो चुका है और ये पता लग चुका है कि एटीएस फ्रेंडली है या नहीं। तो देखो, एटीएस फ्रेंडली हमारा कंटेंट जो है 100% है, मतलब हमारा कंटेंट। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज अ पेड टूल आल्सो। सो ये हमें बोल रहा है कि अगर आपको और एनहांस करना है जैसे कंटेंट वाइज, फॉर्मेट वाइज, तो हम आपके लिए कर सकते हैं, जो इन्होंने किया भी है यहाँ पर। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट इट इज पेड टूल। सो बस मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हो तो 70% से ज्यादा अगर स्कोर आ रहा है तो दैट इज गुड। छोटी मोटी चीजें वो, जैसे मान लो ये बोल रहा है कि बुलेट्स वगैरह पॉइंट्स हैं, तो वो आप खुद से जो है ठीक कर लो। ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर एक सैंपल आया हुआ है ना, तो आप एमएस वर्ड में ऐसा खुद से भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर बिल्ट इन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे खुद भी बना देगा, बट अगेन इट विल चार्ज यू सम फी। सो अगेन आप अपने हिसाब से जो है इस पर काम कर सकते हो। सो अपने हिसाब से आप जो है इसको चूज कर सकते हो, बट दैट्स हाउ यू वुड बी एबल टू सी कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी जो टिप्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप अप्लाई करोगे तो 100% आपका रिज्यूमे एटीएस से तो पास हो जाएगा। बाकी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस, जॉब रिलेवेंस, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। वो उसमें उसकी वजह से अगर आपको कॉल नहीं आता तो ये फिर डेफिनेटली वो आपको मैनेज करना है, बट रिज्यूमे आपका इस तरह से एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आई होप आपको बहुत सारे कॉल्स आए जॉब्स के, बहुत सारे मैसेजेस आए एंड यू गेट योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। आई विश यू लक। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।